जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, जिस पुरुष ने पत्नी के कहने पर यह 3 काम किए हैं वह कभी सुखी नहीं रह सकता, उसका बुरा ही हाल होगा। प्यारे भक्तों, वह कौन से 3 काम हैं, बड़े ध्यान से सुनना और समझना। और आप इस तरह के हैं तो उनको छोड़ देना। नंबर 1, जो माता पिता का पुरुष त्याग कर देता है, स्त्री के कहने पर माता पिता से अलग रहता है और अलग रहते हुए उनको ऐसे समझता है कि ये कुछ है ही नहीं मेरे, वह ये भूल जाता है कि माता पिता ही मेरे जीवन दाता है, तो ऐसा पुरुष कभी भी सुखी रह नहीं सकता। नंबर 2, जो भाई से गद्दारी करता है, जो औरत के कहने पर और भाइयों से गद्दारी करता है, वह पुरुष कभी सुखी रह नहीं सकता, क्योंकि भाई से बड़ा और कोई मित्र है नहीं। क्योंकि भाई के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है और वही खून का रिश्ता होता है। तो प्यारे भक्तों, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप इन तीनों बातों को अपने जीवन में अपनाएं। नंबर 1, माता पिता को भगवान की तरह माने, भाई को इस तरह से माने कि वो मेरा दाहिना हाथ है, खून का रिश्ता है। और तीसरा है, जो रिश्तेदारों का, यार दोस्तों का अपमान करता है, वो भी स्त्री के कहने पर कि ये कुछ नहीं है, ये सब स्त्री ये कहती है मैं हूँ जो भी कुछ हूँ, तो उनका अपमान करता है, सम्मान नहीं करता है। तो ऐसे व्यक्तियों का कहीं सम्मान होता ही नहीं है, वो हमेशा दुखी रहता है। तो प्यारे भक्तों, इस बात को अपने जीवन में उतार लें कि ये 3 बातें कभी भी स्त्री की न माने और जो स्त्री कहती है उस पर सोच विचार करके कार्य करें, नहीं तो ऐसे पुरुषों का बहुत बुरा हाल होता है। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे ऐसा नहीं करेंगे। अपने जीवन में इन बातों को अपनी बुद्धिमत्ता से समझेंगे और समझने के बाद विचार करने के बाद ही आप ऐसा कोई कदम उठाएंगे। और उसमें भी कदम आपका इस तरह का होना चाहिए जिसमें माता पिता खुश रहें, भाई भी खुश रहे, रिश्तेदार सगे संबंधी भी खुश रहें। तो आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी इज्जत होगी और आपका इतना हाल खराब नहीं होगा कि आप दुखी नहीं होंगे कभी भी। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, कभी सुखी रह नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है। तो आपको हम बता सकते हैं, करना आपको है। अच्छा करें या बुरा करें, अच्छा करेंगे तो सुख मिलेगा और गलत करेंगे तो आपको दुख मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।